गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम है पूर्णिमा अतर सिंह। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। आप लोग 9th से 10th में हो गए हैं और ये क्लास सभी बच्चों के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th क्लास जो होती है एक इम्पोर्टेंट क्लास मानी जाती है। तो कहा जाता है कि 10th क्लास से बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो ध्यान से आप लोग वर्कशीट करेंगे। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी है तो समझते हुए वर्कशीट को करना है। वर्कशीट को करने का फायदा तभी है जब आप समझ के इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की वर्कशीट है, आपकी पहली वर्कशीट है। तो चलो बच्चा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, जो गद्यांश है वो दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है और उसी में से आपको आंसर क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। जब आपको गद्यांश में से, ठीक है, जब आपको गद्यांश में से आंसर फाइंड आउट करने होते हैं तो आपको पैराग्राफ पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बने हुए होते हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपकी स्पीड देखी जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, अभी तो आपका पहला ही ये पैसेज है, तो किस तरीके से आपको करना है इसको समझ लो। बहुत आसान है। चलो बच्चा, भर पेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी को उद्यम कहते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है। हमें ना कभी कभी लाइफ में लगता है कि जो बेईमान लोग हैं वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं या फिर बहुत जल्दी हाइट्स पर पहुंच गए हैं। बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख कर देखो तो ईमानदार लोग जो काफ़ी अपने जीवन की ऊंचाइयों पर हैं, तो उनका जीवन जब आप देखोगे ना पूरा, अभी जैसे छोटे हो तो कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो देखोगे तो उन्होंने काफी स्ट्रगल करके ईमानदारी से एक इमेज को कमाया और उसके बाद ही वो उस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम जो है उसके साथ साथ ईमानदारी भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। इसीलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ करतब कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। पता है आप लोगों को, जीवन में ना कुछ भी गुम हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आपके द्वारा किया गया परिश्रम जो होता है, चाहे आप किसी क्लास में करते हैं, चाहे आप किसी एरिया में करते हैं, वो कभी गुम नहीं हो सकता। वो आपके पास लौट कर फल के रूप में आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, वो हमारे काम आती है। ठीक है बच्चा, तो चलो अब देखो बिल्कुल आसान से किस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन जो हैं पहले पढ़ने हैं और फिर उनको क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। भर पेट मांस कौन सा शेर खाता है? ठीक है ना? तो मांस, भर पेट, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे भर पेट था वहां हम जाएंगे पैसेज में और वहीं से देखेंगे। तो इसने लिखा हुआ, भर पेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए हो तो थोड़े से बड़े आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर एक ही मार्क्स का है तो आप इसी लाइन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि भर पेट मांस वही शेर खाता है जो हाथ पांव हिलाता है, दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है और मुसीबत आने पे हाथियों से लोहा भी लेता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन फर्स्ट लिखवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ढूंढना सिखा रही हूँ। देखो, गद्यांश में परिश्रम के साथ साथ देखो, परिश्रम भी मेहनत करना होता है, उद्यम भी मेहनत करना होता है, पुरुषार्थ भी मेहनत करना होता है और यहाँ पे भी ये दिया हुआ है मेहनत। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स आप लिख देंगे। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही क्या होता है, सफल होता है ना? अब निष्फल शब्द का विलोम लिखना है। विलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, विलोम का जिस बच्चे को नहीं पता है, विलोम का मतलब उल्टा होता है, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो विलोम का मतलब क्या होगा, सॉरी विलोम कह रही हूँ, निष्फल का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द लिखना है, निष्फल का सफल।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए? परिश्रम रूपी लाठी का सहारा चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब अच्छे से आप लोगों को ये करना है, ठीक है? एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं ये स्क्रीन ऑन कर लेती हूँ आपकी। एंड नाउ वी आर हियर। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में अभी से इंडेक्स लिख लेना है और इंडेक्स को बना के कि वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट 1 में क्या आया था। वर्कशीट 1 में गद्यांश आया था, ठीक है? कुछ वर्कशीट जो होंगी वो आपकी व्याकरण की आएंगी। तो आपको ये सारी चीजें साथ के साथ क्या कर लेनी है, लिख लेनी है, ठीक है ना?